नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। अंतर्राष्ट्रीय लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, कानून की भाषा सरल हो, ये आम लोगों को अपना लगना चाहिए। पंचायतों से विवादों का निपटारा इसका बड़ा उदाहरण है। 3.97 लाख से ज्यादा लापता बच्चों को ढूंढकर परिवार से मिलाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, मिशन वात्सल्य के तहत ढूंढा। 2021 में लगभग 2600 बच्चों को गोद लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई। कहा, डूसू में एबीवीपी की जीत उस विचारधारा में विश्वास को दर्शाती है जो राष्ट्रहित को पहले रखती है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने की गौतम अडानी से मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला बोले, आईएनडीआईए गठबंधन में राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। शरद पवार ने किया था विपक्ष की मांग का विरोध। अनिल एंटनी का बीजेपी में शामिल होना सही, पीएमओ से आया था कॉल। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी की पत्नी ने बेटे को लेकर किया बड़ा खुलासा। पीएम मोदी पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार। सोची समझी नीति के तहत बोला। रमेश बुईदुड़ी की टिप्पणी पर दो पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने कोई मजाक किया हो। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी सांसदों पर निशाना। बीजेपी ने दिया कारण बताओ नोटिस। बीजेपी सांसद रमेश बुईदुड़ी को निलंबित करे। कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर। बुईदुड़ी ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद का अपमान किया। नजर ने भारत में आतंकी हमले के लिए फंडिंग। कनाडा में कैंप लगाकर देता था हथियार चलाने की ट्रेनिंग। आईएसआई को लेकर भी बड़ा खुलासा। मणिपुर हिंसा का विदेशी कनेक्शन। एनआईए ने गिरफ्तार किया संदिग्ध उग्रवादी। पूछताछ के लिए लाया गया था दिल्ली। सब्सिडी मामले में असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने लिया एक्शन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ दर्ज कराया 10 करोड़ का मानहानि केस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हस्तक्षेप की मांग की है। सोनिया गांधी को कर्नाटक तमिलनाडु के नेताओं से करनी चाहिए बात। कावेरी विवाद पर बीजेपी नेता बसवराज बोम्बई ने दी सलाह। डीएमके के साथ कांग्रेस गठबंधन में है। नागपुर में 4 घंटे में 4 इंच बारिश। महिला सहित 4 लोगों की मौत। 500 लोगों का रेस्क्यू। सेना को बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री का 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। अमित शाह ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डीसीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। दिसंबर 2024 में आ जाएगी पहली स्वदेशी चिप। अश्वनी वैष्णव बोले, कई वैश्विक कंपनियां करना चाहती हैं निवेश। केंद्रीय मंत्री ने किया भूमि पूजन। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई। अखिलेश यादव ने फूका बिगुल। लोकसभा चुनाव के लिए फूका बिगुल। देश को नया रास्ता मिलेगा। औरैया में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के बाद सैफई हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा कहर। पिकअप ने सवारियों से भरे तांगे को मारी टक्कर। 7 लोग घायल हुए। पुलिस ने चालक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। सुल्तानपुर में दबंगों का खुलेआम आतंक। डॉक्टर की पीट कर हत्या की। मामले की छानबीन हुई शुरू। हत्या की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है।
लखनऊ में एडिशनल एसपी पर लगा पिस्टल तानने का आरोप, बाइक सवार युवक के साथ मारपीट और पिस्टल तानने का आरोप। बाइक और स्कूटी में टक्कर होने के बाद हुआ था बवाल। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने दंपति को पीटा, मारपीट में महिलाएं भी घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कानपुर में नशेबाजी में हुआ युवक पर जानलेवा हमला, नशेबाजी के बाद युवक के सिर पर कई बार वार किए गए हैं। घायल को वहां पे मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में मानचित्र के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माण सील, एलजीए ने अलीगंज में अवैध निर्माण को किया सील। सेक्टर डी में बनाई जा रही है बहुमंजिला इमारत सील। लखनऊ में एंटी भू माफिया अभियान में प्रशासन की कार्रवाई, अवैध निर्माण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। 2 करोड़ 30 लाख की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। लखनऊ में अवैध खनन में लगे डंपर ने ली युवक की जान, डंपर की चपेट में आई ई रिक्शा को 50 मीटर तक घसीटा, डंपर में फंसने से ई रिक्शा चालक की हुई मौत। लखनऊ में मुहर्रम के आखिरी दिन चुप ताजिया का जुलूस, नाजिम साहब के इमामबाड़ी से निकला जुलूस। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण नीति, डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया आदेश, डीजीपी मुख्यालय से आदेश जारी हुआ। लखनऊ में किसान पथ के पास पलटी कार, कार में मिली हरियाणा शराब की खेप, पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को निकाला बाहर। संभल में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नखासा क्षेत्र के गांव खानपुर कुंभार का ये पूरा मामला है। संभल में सर्विलांस और साइबर सेल टीम को मिली सफलता, 82 मोबाइल बरामद करके मोबाइल स्वामियों को सौंपे। 12 लाख आंकी जा रही है बरामद मोबाइल की कीमत। सुल्तानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, संविदा कर्मी डॉक्टर को दबंगों ने पीटा, जमीनी विवाद बताया जा रहा है हत्या का कारण। पीलीभीत में साधु संतों का बड़ा जमावड़ा, तालाब का पट्टा निरस्त करने की मांग, संतों के साथ गांव के लोग मौजूद। समाधि स्थल बनाकर पूजन के कार्यक्रम से प्रशासन भी दबाव में है। पीलीभीत में पीड़ित में मामला दर्ज कराया है, ससुराल वाले दहेज के लिए करते हैं प्रताड़ित। पीड़िता की शादी साल 2011 में हुई थी। बस्ती में पति के सामने पत्नी के साथ हुई गैंगरेप की वारदात, दोस्तों ने युवक को शराब पिलाकर पत्नी से दरिंदगी की। मौत से पहले महिला ने वीडियो बनाकर बताई कहानी। लखनऊ में डंपर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, ई रिक्शा चालक की मौत, कई लोग घायल। हादसों के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार अधिकारी। अब यूपी के हर गांव में होगी फ्री बीपी शुगर की जांच, हर ग्राम पंचायत में आयुष्मान सभा का आयोजन। गांधी जयंती पर प्रदेश भर में आयुष्मान सभा होगी। लखनऊ में लोहिया संस्थान को 36 करोड़, ऑडिटोरियम निर्माण के लिए मिले 36 करोड़। मातृ एवं शिशु रेफरल केंद्र में बनेगा ऑडिटोरियम। लखनऊ में सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा है गड्ढा मुक्त अभियान। लोक निर्माण विभाग ने 72 घंटे में बनाई 50 किलोमीटर सड़क। लोक निर्माण विभाग गड्ढा मुक्त अभियान के तहत लाई तेजी। लखनऊ में कानपुर हाईवे पर भारी वाहनों पर लगेगी रोक, गौरी बंथरा चल्लावा के साप्ताहिक बाजार भी हटाए जाएंगे। एलिवेटेड रोड के निर्माण से आ रही है जाम की समस्या। यूपी में सपा की दया पर निर्भर नहीं रहेगी कांग्रेस, बसपा का साथ भी न मिला तो अकेले लड़ेगी चुनाव। कैटेगरी के अनुसार कांग्रेस ने बांट रखी है सीटें।
राधा स्वामी सभा का साम्राज्य खुद का है बैंक, डाकखाना और कोतवाली बेहद कठोर है नियम। यूपी में इंसानों की तरह पशुओं के जन्म मृत्यु का बनाया जाएगा रजिस्टर, केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने दिया सुझाव। लखनऊ के आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षा में एक सॉल्वर पकड़ी गई, पुलिस ने की है पूछताछ। फिर से बनारस में आवे के मौका मिलल हो, काशी में बोले पीएम, महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को करते हैं प्रणाम। यूपी में बेरहमी से हत्या, घर में घुसकर युवक को बेरहमी से मार डाला, कमरे और दीवार पर मिले खून के छींटों के निशान। रिकॉर्ड तोड़ने की ओर तीर्थयात्री, अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं धामों में दर्शन। अक्टूबर में यात्रा के लिए 4.50 लाख करा चुके हैं पंजीकरण। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नैनीताल में भूस्खलन के बाद पल भर में जमी दोच हुआ 2 मंजिला भवन, 12 से ज्यादा मकान खतरे की जद में, मौके पर बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। देहरादून में सेलाकुई में बिजली के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे भाई बहन, दोनों छत पर उड़ा रहे थे पतंग, हादसे के दौरान लगी थी। उत्तराखंड में सबसे पहले विधिवेता को सदस्य बनाएगी लोकायुक्त चयन समिति, सीएम की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक, 3 महीने में बनाया जाना है लोकायुक्त। देहरादून के पौष इलाके में लगी आग, गैराज में रखी कार जलकर हुई राख, आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। देहरादून में धरना स्थल जाते कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हरीश रावत, किसानों की उठाई आवाज। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश भी मिलेगा और पूरा वेतन भी, मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा, दराज के आम जनमानस की चिंता जरूर होगी। उत्तराखंड में शिक्षकों को यात्रा अवकाश का कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए। उत्तराखंड में संविदा खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 10 से 25 हजार रुपए तक बढ़ा, कई श्रेणियों में मिलेगा लाभ, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यमुनोत्री दर्शन करने जा रही महाराष्ट्र के तीर्थयात्री की अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल ले जाते समय मौत, अचानक पेट में दर्द होने की वजह से वो बेहोश हो गई। नैनीताल में लकड़ी बीनने के बाद घर लौट रही किशोरी की नाले में डूबने से मौत, पुलिस ने 1 घंटे बाद निकाला शव, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। नैनीताल में हाईकोर्ट ने कहा, जोशीमठ पर सरकार गुप्त नहीं रखे रिपोर्ट, मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने से राहत, एमपीएस विष्ट की रिपोर्ट का भी दिया था हवाला। नैनीताल में हाईकोर्ट ने जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने के लिए निर्देश, कहा है फंड जारी करने पर करे विचार, अधिवक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में दिल्ली रेफर मरीजों को तीरमारदारों को मिलेगी ठहरने की सुविधा, आवास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, पहली बार में किसी भी फर्म ने आवेदन नहीं किया। अमेरिका में फिर गोलीकांड, अटलांटा में दिन दहाड़े चली गोलियां, 3 लोगों की मौत, सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
हिंदुओं के खिलाफ वीडियो पर भड़के कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोइलवरे कहा, देश के हर हिस्से में उनका योगदान। हिंदुओं ने हमारे देश के हर हिस्से में अमूल्य योगदान दिया है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में फिर यूक्रेन ने किया बड़ा हमला। सेना के 2 जनरल समेत 9 लोगों की मौत। ब्लैक सी हेडक्वार्टर पर 12 हमले किए गए। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने हरदीप सिंह निज्जर की तुलना ओसामा बिन लादेन से की है। कहा, उसके हाथों में लगा था खून। आतंकवादी को क्यों पनाह दे रही है कनाडा सरकार। भारत के खिलाफ 5 आइज ने की पीएम जस्टिन ट्रूडो की मदद। अमेरिकी राजनयिक के दावे से मचा हड़कंप। खुफिया तंत्र है 5 आइज नेटवर्क। कनाडा के सांसद ने पीएम ट्रूडो के दावों को निकाली हवा। कहा कि निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी छिपा रही सरकार। एबी ने कहा, हमें अच्छी जानकारी साझा नहीं की गई। भारत की G20 अध्यक्षता को यूएनजीए प्रमुख ने सराहा। कंबोज बोली, ग्लोबल साउथ भारतीय संस्कृति का हिस्सा भारत को मिला वैश्विक फार्मेसी का मना। ऑस्ट्रेलिया का भी भारत के स्थायी सदस्यता को समर्थन। पेनी बोंग बोली, सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी है। G20 नेताओं के सामने मोदी ने रखा मुद्दा। अगर जेलेंस्की बातचीत को तैयार नहीं तो क्या रूस यूक्रेनी सरकार से बात करे। रूसी विदेश मंत्री का बयान। अमेरिका संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है। उइगुर लोक संगीतकार राहिले दाऊद को आजीवन कारावास। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप। दूतावास ने जानकारी होने से इनकार किया। एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों को राहत। बिना लाइसेंस 1 साल और आयात कर सकेंगे कंप्यूटर लैपटॉप। सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी। दो 2022-23 के लिए रिफंड का तेजी से निपटाने के लिए आयकर विभाग ने अपील की है। करदाता को मांग के स्थिति से सहमत करना है जरूरी। भविष्य में सेमीकंडक्टर की मांग बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचेगी, बोले अश्विन वैश्रव। अहमदाबाद से सांदर के बीच एक विश्व स्तरीय ट्रेन शुरू होगी। आंध्र प्रदेश में सीआईडी की टीम ने राजा महेंद्रवरम जेल में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से 7 घंटे पूछताछ की है। 60 के करीब सवाल पूछे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कारोबार शुरू करने के लिए मिलेगा 10 लाख तक का लोन। सरकार गारंटी भी नहीं मांगेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है। महिंद्रा के बाद अब भारतीय कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील का सख्त कदम। कनाडा में डील पर लगा सकती है ब्रेक। जेएसडब्ल्यू स्टील और टेक रिसोर्सेज के बीच हिस्सेदारी की बिक्री प्रक्रिया की चर्चा धीमी की है। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और यूरोजोन के सामने संकट। पूरे यूरोप पर छा चुके हैं मंदी के बादल। ब्याज दर में बढ़ोतरी पर लगी रोक। ज्यादा मजदूरी और महंगी खाद से परेशान देश के 55% किसान। आय में भी बड़ी गिरावट आई है। डिजिटल तकनीकी किसानों के लिए मददगार है। अकासा एयर मामले में डीजीसीए का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, उसके पास इसकी पावर नहीं। 43 पायलटों के इस्तीफे से संकट में एयरलाइन। मार्को बेचेजी मोटो जीपी भारत में पोल पोजीशन लेने वाले पहले राइडर। क्वालिफाइंग राउंड में जॉर्ज मार्टिन को 0.043 से सेकंड से पीछे छोड़ा है। रोइंग में भारत को एक और मेडल। बाबूलाल और लेख राम ने ब्रॉन्ज झोली में डाला है। पहले दिन ही भारत का खाता खुला। बांग्लादेश को हराकर फाइनल में भारत। पूजा वस्त्रकर ने लिए 4 विकेट। सिल्वर मेडल पक्का। मैच की पहली ही गेंद पर पूजा ने भारत को दिला दिया विकेट।
15 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर वनडे हारा बांग्लादेश। ईश तोड़ी के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने किया सरेंडर। बीसीसीआई में हुई एसबीआई की एंट्री। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 47 करोड़ रुपए। बीसीसीआई को हर मैच के लिए 85 लाख रुपए मिलेंगे। एसबीआई के साथ 3 साल के इस करार में 56 मैच कवर होंगे। एशियन गेम्स का रंगारंग आगाज। चीन में लगी खिलाड़ियों की महफिल। हरमनप्रीत और लवलीना ने की है भारत की अगुवाई। सूर्य कुमार यादव पर वीरेंद्र सहवाग का बयान। कहा, अगर आप लगातार 3 बार 0 पर आउट होते हैं तो आपको अपने स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। बांग्लादेश ने पेश की खेल भावना की अनोखी मिसाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपील वापस लेकर जीता दिल। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को किया ऑल आउट। बाबर आजम को आज भी टी20 में मेडन ओवर डाल सकता हूं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने किया दावा। बाबर मौजूदा वक्त में वनडे में दुनिया नंबर 1 बॉलर। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 2023 वनडे वर्ल्ड कप में बनाएंगे खूब रन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने किया दावा। अब तक बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 108 वनडे मुकाबले खेले। मोटो जीपी ट्रैक पर राइडर की बाइक में लगी आग। नोएडा में बारिश से दर्शकों में मची अफरा तफरी। जॉर्ज मार्टिन ने जीती ट्रिस्टो स्प्रिट 11 लैप्स। बॉक्स ऑफिस पर सुखी की कमाई ना के बराबर है। शिल्पा शेट्टी के फिल्म का रहा है बुरा हाल। द ग्रेट इंडियन फैमिली के आगे झुकी सुखी। कपिल शर्मा ने दिखाई गणेश पूजा की झलक। वाइफ किनी चतरा के साथ बेटे और बेटी ने की है गणेश चतुर्थी। कपिल ने मम्मी इसके गणपति पापा की पूजा अर्चना भी की है। प्रियंका चोपड़ा की मां ने दिखाई परिणीति और राघव चड्ढा की हल्दी मेहंदी सेरेमनी की पहली झलक। दलीला पैलेस में हो रही है सारी रस्में। राघव परिणीति की शादी में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान। सेलिब्रिटी कपल को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। 90s सॉन्ग पर कपल डांस कर रहे हैं। फुकरे 3 में है दिल्ली की फील्ड। वरुण ने फिल्म इंडस्ट्री को वेलकमिंग बताया। शिद्दत से काम करने वालों की यहां हमेशा जगह है। दुबई में करोड़ों घर के बाद बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव ने अब खरीदी बेहद महंगी कार। बिग बॉस OTT 2 को लेकर किया था चौंकाने वाला खुलासा। मिलान फैशन वीक से वापस लौटी आलिया भट्ट। ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई गंगूबाई। दीपिका से लेकर माधुरी तक कई सेलेब्स एयरपोर्ट पर दिखे। पहली बार र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड चांदनी के साथ दिखे ईशान खट्टर। हाथ पकड़े होटल से बाहर आया कपल। मलेशियन फैशन मॉडल है चांदनी। शादी से पहले पुराने वीडियो पर परिणीति का रिएक्शन बोली। 2018 में कहा था 4 साल बाद शादी करूंगी, किसी ज्योतिष से कम नहीं हूं। करण जौहर की हाउस पार्टी में दिखे स्टार किड्स। वेदांग रैना के साथ चेहरा छिपाती नजर आई खुशी कपूर। सुहाना खान, शनाया कपूर और सारा भी स्पॉट हुई। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।